तो लोग हमारे ऊपर मीम्स बनाएंगे, लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, तो वो तो हम हंसने के लिए तैयार हैं। हम खुश हैं तेरी बर्बादी पे सनम, हम खुश हैं। अब मुस्तफिजुर रहमान इस वक्त आईपीएल में होता, कंडीशनल एनओसी देते, मैं अपना यूट्यूब करियर बंद कर देता अगर ये कंडीशनल एनओसी होती। आपके पास वही रिटायर्ड प्लेयर्स, ठीक है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपके ब्रांड्स वो होते हैं, ठीक है, उन पे आप पैसे लगाते हैं। तो आई थिंक दिस सम्स अप। इससे ज्यादा मुझे पीएसएल की बात करने की जरूरत नहीं कि क्या वजह है क्या नहीं। आईपीएल में कोई भी फॉरेन प्लेयर आने को एग्री नहीं हो रहा है। अरे यार, ये आईपीएल से जो भी प्लेयर भाई रूल्ड आउट होता है, आईपीएल वाले भाई पीएसएल से उठा लेते हैं। अब वो भाई साउथ अफ्रीका का ब्रैटमैन, पता नहीं क्या नाम है भाई, वो फास्ट बॉलर है, उसको भाई नेथन एलिस की जगह पे सीएसके ने पिक कर लिया। भाई वो पीएसएल में सिलेक्ट हो गया था, पीएसएल के ऑक्शन में बिका था, पीएसएल को छोड़ के भाग गया वो बंदा। सामने मामला बीसीसीआई और जेशा था, इसलिए हम भी इस मामले में कूदे थे। कोई और होता तो हम भी ना कूदते इस मामले के अंदर, लेकिन उसकी जो कॉस्ट अब पे करनी पड़ रही है ना, उसका जवाब कौन? आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है। क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है। कसम से पीएसएल को नजर ही लग गई है, ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर ही पड़ रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसमें फॉरेन प्लेयर जो है वो दस्तयाब नहीं है। अब पाकिस्तान ये बोल रहा है कि आईपीएल के अंदर कोई फॉरेन प्लेयर आने को एग्री नहीं है। ब्लेसिंग मुजराबानी, मोती, स्पेंसर जॉनसन और अब बार्टमैन, ऑटनेल बार्टमैन, हाँ जी, बार्टमैन साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर। ये मेरी खबर मैं सबसे पहले ब्रेक कर रहा हूं। आईपीएल मकरर वक्त के ऊपर नहीं हो रहा। आईपीएल में कोई भी फॉरेन प्लेयर आने को एग्री नहीं हो रहा है। व्हाट इज दिस यार, ये चल क्या रहा है भाई? जिसका दिल करता है वो भाई पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में चला जाता है। पहले वो क्या नाम है, वो मोती वेस्ट इंडीज का छोड़ के गया, उसके बाद वो काला जिम्बाब्वे वाला गया, और अब ये भी गया। अभी एक दो और भी प्लेयर है, मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। समझ नहीं आ रही है भाई, 3-4 प्लेयर एक साथ ही भाग गए आप आईपीएल में। बांग्लादेश तो आईसीसी से भी अपने मामला सही करेगा, वो बीसीसीआई के भी कदमों में बैठेगा कि बापू प्लीज सितंबर वाली सीरीज कैंसिल मत करना, हमारा तो सब कुछ खड़ा ही उसी के मामले के ऊपर है। आईपीएल, ठीक है, जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, अगले साल बेहतर से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जोर लगाते हैं, फाइट करते हैं, ठीक। तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। जहां हमें आईपीएल चाहे हमें जैसे कहते हैं ना रुला के क्यों ना बुलाए, हमने आईपीएल की तरफ जाना है और वो जा रहे हैं। अब ये बार्टमैन ने अभी तक ऑफिशियली किसी फ्रेंचाइज के साथ ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये बातचीत के अंदर है, तभी तो इसने अपने आप को विथड्रॉ किया है, तभी तो किया है। ये बहुत बड़ी वजह है। तो मैं पर्सनली तौर के ऊपर बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है? देखिए वलीद भाई, जैसे जिस तरीके से प्लेयर जो है कोई विड्रॉ हो रहा है और आईपीएल से कुछ इंजर्ड हो रहे हैं, तो आईपीएल में भी टीम्स को अपने प्लेयर्स पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं से शॉपिंग करनी पड़ेगी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये वो रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल में नहीं बिके थे, तो इनको देखना चाहिए। लेकिन माइट बी पॉसिबल अब ये अपने मुंह मांगे पैसे मांग रहे हो फ्रेंचाइजीज से, तो इसी वजह से ये पीएसएल को जो है ना वो छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल पीएसएल के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल ये चीज़ है, क्योंकि आपने अगर भरोसा किया है कुछ प्लेयर्स पे और वो आपके लीग खेलने के लिए रजामंदी उन्होंने दिखाई है, कमिटमेंट्स दी हैं, तो मुझे लगता है कि यार उनको यहीं पे ही रहना चाहिए था, ना कि आईपीएल में उड़ के। क्योंकि देखें, बिल्कुल ठीक बात की कि जब आपको एक फ्रेंचाइज से नहीं लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी उस टाइम स्पेसिफिकली उनकी टीम रोल के लिए कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से आपको नहीं लिया गया। हालांकि
अनसोल्ड प्लेयर्स की भी बाद में ऑक्शन होती है, लेकिन आपका उसमें भी नाम नहीं आया, तभी आपने जो अपने आप को पीएसएल के लिए रजिस्टर्ड किया था, और पीएसएल में आप अच्छे पैसों में बिके हैं, एक लीग के हिसाब से एक अच्छे पैसों में बिके हैं। और ऑटनिल बॉटमैन की बात की जाए तो एक बहुत अच्छा बॉलर है साउथ अफ्रीका का, अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करता है, और 1.1 करोड़ का जो है ना वो पीएसएल ने हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने जो खरीदा था इसको, लेकिन अब वो जाके उठ के जो है ना वो आईपीएल में जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो बड़े मुंह मांगे पैसे मांग रहे होंगे। और अब भी कुछ जो है ना वो टाइम है दोनों लीग्स के शुरू होने में, मैं समझता हूँ कुछ टाइम है, कितना टाइम रहता है अभी, 19 मार्च। बांग्लादेश का होना या ना होना, एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप आईसीसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा के गया। अगर कोई नुकसान पहुंचाया तो वो नुकसान पहुंचाया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और उनके क्रिकेटर्स को। दैट्स अबाउट इट। कुछ 6-7 एक दिन हफ्ता है, रह गया एक हफ्ता पूरा पीएसएल में और PSL 8 में। दिन रह गए उसके अंदर। उससे पहले टीम्स प्रॉपर उन्होंने करनी है, और मैं समझता हूँ कि ये पीएसएल के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि आईपीएल में तो कोई भी प्लेयर जाना चाहेगा, क्योंकि अगर आईपीएल में जाएंगे तो 4 और टीम्स में जाने का चांस है उनको। सिर्फ एक चीज का डर है, खुदा ना खास्ता अगर डैरल मिचेल, मार्क चैपमैन, ये जो इन फॉर्म प्लेयर्स हैं जो कि स्टीवन स्मिथ जो कि सेंचुरियां मारकर आ रहा है, इसके हाँ। अलावा और भी बड़ा नाम है डेविन कॉनवे, डेवन कॉनवे जो कि ऑलरेडी टीम के अंदर है, ये प्लेयर्स अगर इनमें से कोई चला तो गया फिर पीएसएल में बचेगा काम क्या? पीएसएल में अभी भी तो आप देखें ना रिजेक्टेड प्लेयर्स रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं और जिसको कहते हैं ना रिटायर्ड प्लेयर्स। रिटायर्ड प्लेयर्स। जो डोमेस्टिक का कैलिबर भारत के अंदर है, जो डोमेस्टिक के कोचेस भारत के अंदर हैं, ठीक, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। जब से जय शाह बने हुए हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ उन्होंने जी। पीएसएल की विंडो में T20 वर्ल्ड कप रख दिया वर्ल्ड हुआ कप रखा हुआ है। है। बार्डमैन साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर जिसको हैदराबाद किंग्समैन ने अपनी टीम के अंदर लिया था, 1.1 करोड़ का उसने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से, क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के एक चाचा ने ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे आईपीएल बंद होने वाला है और आईपीएल में फॉरेन प्लेयर्स आ नहीं रहे। उसके कुछ घंटे बाद साउथ अफ्रीकन बॉलर बार्डमैन को इंडिया ने आईपीएल में बुलाया। ये पाकिस्तान सुपर लीग में बिक चुका था और इसने अभी आईपीएल ज्वाइन कर रहा है और चाचा को पता ही नहीं चला ये काम हो जाएगा। उसके बाद जो भी उसने बोला उसके बाद बार्डमैन भी चला गया। इसका मतलब अभी 4-6 प्लेयर्स इंडियन प्रीमियर लीग ज्वाइन कर दिया और पाकिस्तान का सुपर लीग को साइड पे रख दिया। इसलिए पाकिस्तान मीडिया बहुत हैरान हो गया। पाकिस्तान मीडिया बोल रहे थे और कौन कौन जाएगा और क्या हाल हो गया पाकिस्तान सुपर लीग को आईपीएल के साथ ये क्यों कर रहे हैं। सब पाकिस्तान मीडिया और अहमद शहजाद ने ये कह दिया जो आईपीएल सुपरस्टार लोगों का खेल है, सुपरस्टार लोगों का लीग है। और अहमद शहजाद ये बताकर पीएसएल का स्टैंडर्ड कितना बड़ा है ये भी दिखा दिया और आईपीएल कितना आगे ये भी बता दिया अहमद शहजाद ने। पाकिस्तान के लिए खेल कर पाकिस्तान के एक प्लेयर इतना बड़ा तारीफ कर रहा है आईपीएल को। आईपीएल का स्टैंडर्ड कितना बड़ा है बाकी लोगों को समझ भी आ गया था, पहले भी समझ आया था, अभी भी समझ आ रहा है, क्योंकि आईपीएल ने बहुत सारे पीएसएल में जो साइन इन किए वाला प्लेयर्स को ले लिया और भी ले लेगा। जितना आईपीएल में इंजरी होगा उतना पीएसएल का फॉरेन प्लेयर्स चले जाएगा। ये बात बाकी लोगों को पता चल गया बट चाचा को नहीं पता चला। और आप क्या सोचे ये कमेंट करके बताइए।